अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका अपना कंजुल मदारिस बोर्ड जो HEC से रिकग्नाइज्ड है, इंग्लिश वीडियो सीरीज़ पेश की जा रही हैं। 9th इंग्लिश, इसमें मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, यूनिट नंबर 3 और लेक्चर नंबर है आज का 5। हम एक्सरसाइज वर्क को आगे बढ़ाते हैं। देखिए आज आपको क्या अंडरस्टैंड करवाया जा रहा है। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फ्रेजेस एज यूज्ड इन द टेक्स्ट। फ्रेज एक वर्ड, सिंपल वर्ड होता है, और जब एक वर्ड अपने साथ कोई प्रेपोजिशन लेकर या फिर एक नाउन जो है वो अपने साथ एडवर्ब लेकर कोई एक जंबल वर्ड बना लेता है, उसे फ्रेज़ कहा जाता है। और इसका मुआशरे में इस्तेमाल भी है उर्दू में, इसी तरह इंग्लिश में भी इसका यूज़ है। इस सिलसिला में आप कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव अगर लेक्चर लेना चाह रहे हैं तो कंजुल मदारिस की जो ग्रामर वीडियो सीरीज़ हैं उसमें आप इस लेक्चर को ज़रूर वॉच कीजिए। फ्रेजेस, इसके उर्दू मीनिंग देखिएगा और साथ में इंग्लिश में वो वर्ड जिस सेंस में यूज़ हो रहा है वो क्लैरिटी दी जाएगी। नंबर 1 है गियर्ड अप। यस, जैसे टीचर जो हैं वो क्लास में दाखिल हुई तो उन्होंने मेंटली सबसे पहले जो है वो टीचर ने प्रिपेयर किया बच्चों को, तो मतलब क्या, उन्हें ज़हनी तौर पर तैयार किया। गियर्ड अप, ज़हनी तैयार होना। मेंटली रेडी। ग्लोबल विलेज एक वर्ड आया ये आपके लेसन में। गांव की मानद, ग्लोबल विलेज। गांव की मानद से मुराद ये है जैसे एक गांव में इंफॉर्मेशन एक साइड से दूसरी साइड पर वो चश्मे ज़दन में पहुंच जाती है, तो इसी तरह अब दुनिया में कोई भी वाक़या होता है सारा वर्ल्ड उससे अवेयर हो चुका होता है। तो इसलिए ये जदीद दौर की एक इस्तिलाह है ग्लोबल विलेज, यानी हमारा जो वर्ड है अब ये ग्लोबल विलेज बन चुका है। गांव की मानद। मीडिया हैज़ शेप्ड द वर्ड लाइक सिंगल कम्युनिटी। तो एक गांव में एक कम्युनिटी होती है तो पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त एक कम्युनिटी बन गई है गांव की तरह। आ क्लिक अवे, सिर्फ एक क्लिक पर, मीन्स वेरी क्लोज़र। तो इस वक्त दुनिया एक क्लिक पर है। आपके हाथ में जो डिवाइस पकड़ी हुए जिसे मोबाइल कहते हैं या आपका PC है या कुछ भी है, तो आप एक क्लिक करें तो साथ ही वर्ल्ड न्यूज़ आपके सामने खुल जाएंगी। कंस्ट्रक्टिव रोल, मुस्बत किरदार। इफ़ेक्टिव रोल, रेज़ अवेयरनेस, आगाही बढ़ाना। टू गिव मोर नॉलेज अबाउट समथिंग। टू कीप एन आई, नज़र रखना। आई व्यू भी से कहा जाता है। टू कीप एन आई, नज़र रखना। आई व्यू थोड़ा और सेंस में यूज़ होता है, तो एग्जैक्टली ये है कि किसी चीज़ या काम पर पूरी नज़र रखना। वॉच समथिंग माइन्यूटली। अ माउथ पीस ऑफ द डाउनट्रॉडन, मज़लूमों की आवाज़, मज़लूमों की आवाज़। वॉइस ऑफ द नीडी एंड पुअर। तो ये फ्रेजेस थी। इन फ्रेजेस से सेंटेंस भी बनाए जा सकते हैं, तो यू विल ट्राई योर बेस्ट कि आप इससे सिंपल सेंटेंस बनाएं और हमें कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें। उसके बाद नेक्स्ट आपका है, पुट दीज वर्ड इन रेलिवेंट कॉलम्स टू आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच दीज वर्ड्स बिलोंग्स टू। अब इसमें ये जो एक्टिविटी है ये दरअसल पार्ट्स ऑफ स्पीच से मुतल्लिका है। तो पार्ट ऑफ स्पीच जो हम गुफ्तगू करते हैं तो उसमें आपको पता है कि 8 उसके मेजर पार्ट्स हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या है, नाउन है, फिर प्रोनाउन है, फिर वर्ब है, फिर एडवर्ब है, फिर एडजेक्टिव है, और उसके बाद कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, प्रेपोजिशन, तो वगैरह वगैरह। कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं तो वो इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच की मदद से लिखा जाता है। तो अब लेसन में से कुछ वर्ड उठाए गए हैं और ये क्लियर करने की कोशिश की जा रही है कि ये ग्रामेटिकली क्या है। उर्दू में भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, जैसे कहा जाता है कलम ग्रामर की रूह से क्या है, कलम क्या है, तो इसमें आला। यस, ये एक उर्दू से मिसाल थी।
अब ये वर्ड देखिए, मीडिया, ऑडियंस, मीन्स, ईगरली, ग्लोबल, करेक्टिव, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, इम्पैक्ट, कंस्ट्रक्टिव, फॉल्स, लाउडली। जितने वर्ड मैंने बोले हैं, अगर तो हमें एग्जैक्टली इनका मीनिंग आता है साथ में उर्दू में, जैसे सिनोनिम्स वगैरह आपको करवाएं हैं, अल्फाज मानी करवाएं हैं, तो जब तो आप एग्जैक्टली पहुंच जाएंगे ये कहाँ फॉल करेगा, क्या ये नाउन होगा, क्या ये एडजेक्टिव होगा, क्या ये एडवर्ब होगा। लेकिन अगर आपको उसका मीनिंग ही नहीं पता तो फिर बच्चों आपके लिए उसको सॉर्ट आउट करना ये मुश्किल होगा। हम आपको सिखाए देते हैं मीडिया, दरअसल में ये नाउन है, यानी ये जो वर्ड है ये एज ए नाउन यूज़ होता है, वर्ब यूज़ नहीं होता। ऑडियंस ये भी नाउन है, तमाशाइयों को कहा जाता है। मीन्स ज़राए, एक होता है मीन का मतलब यस, व्हाट इज़ द मीनिंग वगैरह वगैरह। तो इसमें अगर एस लग जाए साथ तो ये मीन्स बजाते हैं, यानी ज़राए। तो ज़राए जो भी हैं वो सारे के सारे किस में आ गए, नाउन्स में। इसी तरह कम्युनिकेशन नाउन, इंफॉर्मेशन नाउन, और इम्पैक्ट ये भी नाउन में फॉल करेगा। तो ये नाउन की लिस्ट आपकी तैयार हुई। जब आपको एक्यूरेटली यहाँ पता चल जाएगा तो फिर इसकी मदद से जब आप पेपर में बैठेंगे तो वहाँ भी आ जाएगा मीडिया और नीचे लिखा होगा नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन। तो फिर वहाँ पे आपको सर्कलाइज़ करना है इसको। तो सर्कलाइज़ एग्जैक्टली उसी वक्त कर पाएंगे जब आप इन वीडियोस की मदद से अच्छी तरह से सीख जाएंगे। अब आ जाएँ एडजेक्टिव्स, यानी इसम सिफ्त। तो ये इसमें कौन कौन से वर्ड हैं, करेक्टिव है, इसी तरह कंस्ट्रक्टिव है, इसी तरह फॉल्स है, ट्रू फॉल्स ये भी एडजेक्टिव है। इसी तरह ग्लोबल, यानी ये दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन गई है, तो ग्लोबल इसमें एडजेक्टिव है। अब आ जाएँ एडवर्ब्स की तरफ। तो मोस्टली वो वाले वर्ड जो अपने लास्ट पे ली लेते हैं आम तौर पर वो एडवर्ब्स होते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे वही एडवर्ब्स होते हैं या उनके अलावा कोई एडवर्ब्स नहीं होते। तो एडवर्ब्स की और भी टाइप्स हैं। तो मोस्टली इसकी पहचान क्या है, आखिर पे ली। तो पेपर में याद रखिएगा ईगरली और लाउडली, तो ये दोनों यहाँ पे एडवर्ब्स यूज़ हुए हैं। तलबा किराम, अब स्पेशली ग्रामर को डिस्कस किया जा रहा है। क्या पीछे ग्रामर नहीं थी, वो भी ग्रामर ही थी। तो इसको बुक में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने इसको ग्रामर का स्पेशली नाम देकर इसके नीचे क्या एक्टिविटी दी है वो देखिए। क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू नाउन्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद नाउन्स। तो पहले तो ये जो वर्ड्स गिवन हैं इनके नाउन बनाएं। ये बनाए हुए नहीं हैं, ये हमने आपको बना के दिए हैं। इन वर्ड्स के नाउन बने, वर्ड्स के नाउन बने, फिर इन नाउन्स को नीचे जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनके अंदर सेट करना है। पहले तो वर्ड्स नाउन्स देखिए। सेव से बना सेफ्टी, सेव जो है ये वर्ब है और इससे बना सेफ्टी। एक्टिव से एक्टिविटी, इसमें कुछ वर्ड जो हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव से नाउन बनता है, समटाइम वर्ब से भी नाउन बनता है। एबल एबिलिटी, एक्साइटेड इससे एक्साइटमेंट, एक्साइटेड होना, पुरजोश होना, तो नाउन इससे बना एक्साइटमेंट। इसी तरह से हेल्पलेस तो हेल्पलेसनेस ये इससे नाउन है। जस्टिफाई तो जस्टिफिकेशन, डिवास्टेटिंग तो डिवास्टेशन इससे नाउन, और होपलेस से होपलेसनेस। सेफ सेफ्टी, एक्टिव एक्टिविटी, एबल एबिलिटी, एक्साइटेड एक्साइटमेंट, हेल्पलेस हेल्पलेसनेस, जस्टिफाई जस्टिफिकेशन, डिवास्टेटिंग डिवास्टेशन, होपलेस होपलेसनेस। तो एक ही सांस में इनको पढ़ के याद करने की बार बार कोशिश करें, फिर आपको खुद से भी बनाने आ जाएंगे। अब इन वर्ड्स की सेंस हम ले चुके हुए हैं एक्यूरेटली। अब फिट करते हैं इनको ब्लैंक्स में। तो ब्लैंक्स हमें क्या गिवन है, डॉक्टर्स आर कंसर्न्ड विद डैश ऑफ द पेशेंट्स। डॉक्टर किससे कंसर्न, पेशेंट की सेफ्टी से, यानी डॉक्टर्स को यहाँ पे सेफ्टी एज ए नाउन आया कि डॉक्टर को मरीज़ों की उनकी सेफ्टी अजीज़ है। इन अ स्टेट ऑफ डैश शी क्राइड लाउडली, तो किस शक्ल में वो क्राइड लाउडली करती है, तो वो बच्ची जो है वो एक्साइटमेंट
जब उस पापा उसके घर आते हैं, उसके लिए कुछ चीज़ लेकर आते हैं, तो वो एक्साइटमेंट में बहुत ऊंची क्राई करती है। फ्लड्स ऑफन कॉज लार्ज स्केल क्या? फ्लड्स जो हैं ये बड़े स्केल पर डिवास्टेशन यानी कटाव, ज़मीनी कटाव का बायस बनते हैं। पॉजिटिव डैश विल कीप यू हेल्दी, क्या हेल्दी रखेगा आपको? एक्टिविटी। पॉजिटिव एक्टिविटी आपकी होंगी, कुरान पढ़ेंगे, नात पढ़ेंगे, दुरूद पाक पढ़ेंगे, ठीक है, और इसी तरह से अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, तो ये पॉजिटिव एक्टिविटी ये इंसान को हेल्दी रखती हैं। हर डैश वाज क्वाइट ऑब्वियस, क्या? हर हेल्पलेसनेस, यहाँ पे हेल्पलेसनेस आया। शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ डैश, कौन सी स्टेट? होपलेसनेस, यानी नाउमीदी में इस वक्त वो है। शी हैज़ द डैश रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, क्या रिक्वायर्ड? एबिलिटी, तो उसके अंदर मुतलका जॉब्स से रेलेवेंट सारी एबिलिटी मौजूद है। हैव यू एनी डैश ऑफ दिस एक्ट, हैव यू एनी जस्टिफिकेशन ऑफ दिस एक्ट, जो काम तुमने किया इसकी वजाहत कर पाओगे, जस्टिफिकेशन दे सकोगे, वगैरह वगैरह। तो ये हमने ग्रामर में नाउन बनाना सीखा और नाउन से फिर हमने उसकी फिल इन द ब्लैंक्स को फिल किया। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 27 पे अब हम बी और सी क्वेश्चन को फिर डिस्कस करेंगे। वो डिटेल उसमें एक टॉपिक डिस्कस हुआ है, आपको समझाएंगे भी। अब डी इसका जो है वो देखिए, डी क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग द राइट ऑप्शंस। तो इसमें हमें सही वर्ब यहाँ पे यूज़ करना है। तो वो वर्ब्स गिवन है, यहाँ पे बाकायदा लिस्ट दी हुई है, तो इसमें से हमने एग्जैक्ट वर्ब यहाँ पे फिट करना है। मीडिया डैश अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द सोसाइटी। अब ये प्ले और प्लेस, तो ये दोनों फर्स्ट फॉर्म्स हैं, और फर्स्ट फॉर्म जो हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट करती हैं। अब उसके बाद इसमें प्ले लगे या प्लेस लगेगा, तो मीडिया जो है वो वर्ड अगर तो एज ए सिंगुलर यूज़ हो रहा है तो फिर ये अपने साथ प्लेस लेगा, और अगर यहाँ पे ये प्लूरल यूज़ हो रहा है तो फिर ये अपने साथ प्ले लेगा। तो मीडिया जो है वो असल में सिंगुलर ही यूज़ होता है, तो इसकी सेंस ही सिंगुलर है, लिहाजा एग्जैक्ट यहाँ से वर्ड यहाँ क्या पुट हुआ? प्लेस। मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द सोसाइटी। इसके बाद देखिए, मीडिया डैश आल्सो बिकम अ माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रॉडन। अब इसमें हैज़ और हैव, देखने में ये हेल्पिंग वर्ब नज़र आ रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होते हैं, और अगर सिर्फ इन्हें एज ए वर्ब लिया जाए तो हैज़ और हैव सिंगुलर और प्लूरल के तौर पर भी यूज़ होते हैं। तो बहरहाल इसमें एज ए ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है। मीडिया हैज़ आल्सो बिकम अ माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रॉडन। हैव क्यों नहीं आया? बात वही है कि मीडिया यहाँ पर एज ए सिंगुलर यूज़ हो रहा है। आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ़ यू डैश एक्सप्रेस्ड योर सेल्व्स वेरी वेल। हैव और हैज़, तो यहाँ पे भी वही हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव हैं। आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ़ यू, ये जो ऑल ऑफ़ यू है ये प्लूरल को शो कर रहा है। ऑल ऑफ़ यू, तुम सब, जब तुम सब आ जाएगा तो फिर हैज़ नहीं आएगा, वहाँ पे हैव आएगा। नंबर 4, देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस डैश एक्सप्रेस्ड थ्रू इट। तो इसमें इज़ और आर ये हेल्पिंग वर्ब हैं, और ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस, अब ये दोनों लफ्ज़ जो हैं वो मिलकर एक प्लूरल सेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसकी जगह पे आर आएगा। फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, द इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स डैश अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट। तो बिकॉज ऑफ के ये जितने मीन्स हैं मीडिया के, तो ये सारी की लिस्ट जो आ गई है, तो ये एक प्लूरल सेंस बन गई है। प्लूरल सेंस जो है वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेती है, तो इसमें फ़र्स्ट फॉर्म आई प्रोवाइड, और वो एस के बगैर आएगी। स्टूडेंट्स, अब जी पार्ट इसका पेज नंबर 28 पे जो है वो इसको सॉल्व किया जा रहा है।
जो इसके अदर्स टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में आप देख पाएंगे। पंक्चुएट द फॉलोइंग, तो इसमें पंक्चुएशन हमने करनी है, यानी इसमें कॉमास और इसमें कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करना वगैरह वगैरह। तो क्या है, देयर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इसमें जो देयर है ये बिल्कुल स्टार्टिंग वर्ड है, तो स्टार्टिंग वर्ड अपना फर्स्ट वर्ड ऑलवेज कैपिटल लेता है, तो ये देयर चेंज हो जाएगा टी के साथ कैपिटल में। देयर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन के बाद जो है वो एक जुमला अभी चल रहा है, शॉर्ट पाज आया, तो शॉर्ट पाज यहाँ पर क्या लेता है, कॉमा लेता है, तो यहाँ आप कॉमा पुट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया, तो यहाँ पे बात जो है वो आकर एंड हो गई। उसके बाद आ जाएं द मीडिया, अब द फिर जब स्टार्ट होगा तो फर्स्ट वर्ड कैपिटल आ जाएगा। द मीडिया इंक्लूड्स फिल्म, अब डिफरेंट टाइप्स की जब लिस्ट आ जाए तो अपने दरमियान में कॉमा लेती है, कॉमा रेडियो, कॉमा टेलीविज़न, कॉमा इंटरनेट, कॉमा बुक्स, कॉमा मैगज़ीन्स, और लास्ट वाले में फिर एंड आया करता है, और एंड इसके अंदर वैसे भी मौजूद है, एंड न्यूज़पेपर्स। यहाँ पे बात फिर सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो यहाँ भी फुल स्टॉप आ जाएगा। इट, तो इट, ये जो इट है इसका आई कैपिटल आ जाएगा। इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट। तो क्या चेंजिंग्स आई, देयर का टी कैपिटल हो गया, कम्युनिकेशन के बाद कॉमा आ गया, मीडिया के बाद फुल स्टॉप आ गया, इसके बाद फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, इन सब के दरमियान कॉमा आ गया, यस, और फिर यहाँ पे फुल स्टॉप आया, और फिर यहाँ पे कैपिटल लेटर आई आया, और लास्ट पे फिर से फुल स्टॉप आया। दैट्स ऑल। जी स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए, और एक्सरसाइज के अदर क्वेश्चन जो हैं वो नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।